हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब अ वे ऑफ इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का जो आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा वो आपको किस लैंग्वेज में देना होगा। हिंदी लैंग्वेज में प्रश्नों का उत्तर देना होगा या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। सोचिए दोस्तों, आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठे, आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे, आप आधा प्रश्न का उत्तर इंग्लिश लैंग्वेज में दे दिए, बट आपको आगे याद ही नहीं आ रहा है कि उसे इंग्लिश में हम लोग क्या लिखें, बट आप हिंदी में उसे समझते हैं। तो सोचिए उस समय पे आप क्या कीजिएगा। तो कुछ इसी तरीके के इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आगे आप यह भी समझिएगा कि 750 में आप 600 प्लस नंबर किस तरीके से लाएंगे और अपने मार्कशीट में डिस्टिंक्शन लगाएंगे किस तरीके से, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एक सेमेस्टर में ध्यान रखना है, हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी के लिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम की जो अगर हम लोग बात करें तो वो आप हिंदी लैंग्वेज में देख दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यह एक सिर्फ लैंग्वेज होता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि आपको एग्ज़ाम हिंदी लैंग्वेज में देना है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में देना है। यह एक सिर्फ लैंग्वेज होता है। आप क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आंसर देना होता है तो हिंदी में क्वेश्चन को क्यों लिखते। हिंदी में क्वेश्चन टाइप करने का कोई मतलब ही नहीं होता ना। बट आपके एग्जाम में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों भाषा में क्वेश्चन को लिखा रहता है, तो आप भी आंसर को दे सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, यह जो प्रॉब्लम होती है ये हर साल होती है और हर एक जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट आते हैं उन्हें यह प्रॉब्लम होती है। और हमारे टीचर भी इन प्रॉब्लम को समझते तो वो कॉपी चेक करते समय ध्यान देते और आपके इन प्रॉब्लम को समझते तो नंबर वहाँ पे नहीं काटा जाता है हिंदी इंग्लिश यदि आप मिक्स करते हैं तो। और थोड़ी सी मर्सी यहाँ पे वो लोग खुद देते हैं, मतलब वो लोग आपको खुद छोड़ते हैं। तो आपको इसके रिगार्डिंग ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप आधा आंसर आपने इंग्लिश में दे दिया, अब बात करते हैं, अब आगे आप भूल गए तो दोस्तों उस समय पे एक ट्रिक है कि आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते होंगे तो चैटिंग आप इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, तो आप उसी तरीके से लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। इस तरीके से करना तो नहीं चाहिए, बट यदि आप आंसर आपको याद है बट आप उसे इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे, आधा लिख चुके हैं, तो एक काम कीजिए कि उसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिख दीजिए जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। यदि अगर उसका उत्तर आपको हिंदी लैंग्वेज में आएगा तो आप एज इट इज़ पूरा का पूरा हिंदी में लिख दीजिए। लेकिन इन केस आप आधा इंग्लिश में लिख ले और आगे लिख नहीं पा रहे कुछ इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, तो आप जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं उस तरीके से लिख दीजिए। कॉपी को अच्छा से भरिएगा और फिगर जरूर बनाइएगा। फिगर बनाते ही टीचर खुश हो जाते हैं और नंबर दे देते हैं। और थोड़ी मोड़ी जो गलती होती है आपकी, मान लीजिए ग्रामेटिकल एरर होगा, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करते, आपको नंबर पूरा मिलेगा। फिगर को बनाइए और थोड़े अच्छे हैंड राइटिंग में लिखिए। आप अपने हैंड राइटिंग को बेस्ट करिएगा। तो लैंग्वेज रिगार्डिंग जो आप लोग का प्रॉब्लम होगा दोस्तों वो सॉल्व हो गया होगा। आप हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट आप लोग कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आप लोग क्या करें, इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखिए, क्योंकि आप लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं ना कि अभियंता। अब हिंदी में बोलने में थोड़ा टफ होता है। एक्चुअली इंग्लिश हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जो हम लोग वर्ड आता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसे आप हिंदी में समझ नहीं पाइएगा, इसलिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर देते हैं। फिर आगे आप बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका प्लेसमेंट होगा या फिर आप दूसरे स्टेट में प्लेसमेंट लेने जाइए तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज होता है, तो आपको प्रॉब्लम होगा, आप हिंदी में तो वहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए फोकस किया जाता है कि हम लोग इंग्लिश को सीखें और इंग्लिश को समझें और वर्ड भी इंग्लिश ही हम लोग यूज करें। सोचिए यदि आपका मैकेनिकल ब्रांच है तो आप कहते हैं ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नहीं कि कहते हैं यांत्रिक अभियंत्रण। तो ध्यान देने की बात है कि हम लोग क्या करें, इंग्लिश को भी सीखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। आप इंग्लिश में भी अगर भूल गए तो लिख सकते हैं। यह प्रॉब्लम तो दोस्तों क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि 600 प्लस नंबर कैसे लाए। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया था, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न या क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं ताकि आप 600 प्लस स्कोर कर पाए। दूसरा, कैरी और ईयर बैक, यह दोनों आपको पता होना चाहिए ताकि आप फेल होते हैं या फिर कैरी लगता है, दोनों क्या होता है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे जरूर देख लीजिए कि आपका पैटर्न क्या है, क्योंकि पैटर्न पता रहेगा तभी आप नंबर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिएगा। और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा। एक्स्ट्रा क्या करना होगा, तो एक्स्ट्रा आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब आप बोलिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो यह दोस्तों एक फाउंडेशन सीरीज का बुक है। आप कोई भी बुक लीजिए, आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। या फिर आपका बुक पैसा नहीं है तो आप बुक बाय मत कीजिए, आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन गूगल पे टाइप कीजिए, आपको हर एक सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन पेपर मिल जाए। बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पैसा नहीं है तो बेकार में इसमें पैसा फंसाने का दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं। गूगल पे टाइप कीजिए, सब क्वेश्चन का PDF आपको गूगल पे अवेलेबल है। आप वहाँ से उठाइए और सॉल्व करिए। नहीं बनता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए, हम लोग मिल के उसे सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फ़ायदा हम लोगों का ये होता है कि क्वेश्चन जब आप देखिए तो हर बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, रिपीट पे रिपीट होते रहते हैं, तो वो हमारा बेनिफिट हो जाता है। और 20 MCQ रहते हैं तो हम लोग को MCQ पे ज़्यादा फोकस करना, और MCQ क्वेश्चन भी बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है और यूनिट वाइज जो हम लोग करते हैं, और आपको यूनिट वाइज पढ़ाई करते चलना हो अभी से। ये नहीं कि एग्ज़ाम आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे। आप इंजीनियर हैं, मानते हैं कि आप 2 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले पढ़ सकते हैं, बट आपको यदि 600 प्लस स्कोर करना है तो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, ये तो एकदम नेसेसरी है। यदि सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले पढ़ के भी पास हो सकते हैं। लेकिन आपको मार्कशीट में यदि डिस्टिंक्शन लगाना है, 600 प्लस स्कोर करना है, तो आपको अभी से पढ़ना होगा। और यूनिट वाइज बोले तो आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, उसका सब्जेक्टिव करिए और ऑब्जेक्टिव करिए, सब्जेक्टिव करिए और ऑब्जेक्टिव करिए, यूनिट वाइज करते जाइए। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का किया है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप एक एक करके देखिए, सब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव करिए और रूटीन बना के पढ़ाई करिए। तभी आप लोग दोस्तों 600 प्लस स्कोर करिएगा। नहीं तो अगर आप सोच रहे एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ेंगे तो हाँ, तो आप पास हो जाइएगा, क्योंकि 28 नंबर लाना, और 28 नंबर लाना कोई बड़ी बात है नहीं। आप थोड़ा सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो 28 नंबर ईजिली आ जाएगा। लेकिन आप 600 प्लस कभी स्कोर नहीं कर पाइएगा, नहीं कि आपका मार्कशीट में डिस्टिंक्शन लगा। डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और मन लगा के पढ़िए, और लैंग्वेज का बैरियर को नहीं रखिए, और कैरी और ईयर बैक का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। फिलहाल दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो को देख के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। यह हमारी कुछ प्रीवियस वीडियो है जिसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।